की तस्वीरों ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई में जो मॉनसून सत्र की कार्रवाई संसद की 21 अगस्त तक चलने वाली है, क्या वो पूरी हो पाएगी? क्या संसद में प्रश्नकाल का पूरा प्रोसेस हो पाएगा या बार बार संसद स्थगित होती रहेगी? क्योंकि आज भी संसद की ऐसी ही कुछ तस्वीरें दोस्तों सामने आई हैं। संसद सत्र आज चालू हुआ कि प्रश्नकाल का पूरा एक प्रोसेस रहेगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे। पर आज भी 11 बजे जैसे ही संसद शुरू होती है, वैसे ही हंगामा संसद में मचना चालू हो जाता है। आपको बता देते हैं, जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, वो रोजगार मंत्री से जो है मतलब रोजगार मंत्री अपनी स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं। रोजगार मंत्री से कहते हैं अपनी स्पीच जो है वो शुरू कीजिए। पर जैसे ही स्पीच शुरू होती है, वैसे ही विपक्ष ने कैसे ओम बिरला की कुर्सी का पूरा चारों तरफ से घिराव कर लिया। आप वो तस्वीरें यहाँ पर देखिएगा कि किस तरीके से विपक्ष ने पूरी संसद में आज फिर से नारेबाजी की है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एक ही सवाल, विपक्ष के एक मुद्दा सबसे अहम कि चुनाव आयोग और एसआईआर का मुद्दा इस संसद में उस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर अब तक जो है वो चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने जो है वो चर्चा करी। 2 दिन आपने देखा कितनी अच्छी खासी जो है संसद भी चली, संसद की कार्रवाई चली, लोगों ने अपने भाषण दिए, लोगों ने अपनी बात कही, सवाल दिए गए, जवाब दिए गए और फिर से अब विपक्ष का हंगामा संसद में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आवाज उठा रहा है कि संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। दोस्तों, आज वापसी संसद पूरे तरीके से ठप हो चुकी है। आज वापसी संसद को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद ये सवाल एकदम खड़ा हो जाता है। ये सवाल खड़ा होता है कि क्या 21 अगस्त तक प्रश्नकाल होंगे, क्या कार्रवाई होगी या फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि जब से संसद शुरू हुई है तब से संसद बार बार स्थगित होती रही है। बार बार संसद से तस्वीरें ऐसी आती है कि पूरे तरीके से हंगामा मस्त। और आज भी अयो ओम बिरला आप देखेंगे कुर्सी पर बैठे थे और पूरा विपक्ष अपने पोस्टरों के साथ, अपने प्रश्नों के साथ किस तरीके से ओम बिरला की कुर्सी को चारों तरफ से घेर लेता है। नारेबाजी पूरी की पूरी आज संसद में देखने को मिली है। एक तरफ रोजगार मंत्री अपना भाषण दे रहे हैं और दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही है लगातार संसद में। और इस नारेबाजी को देखते हुए ओम बिरला ने वापसी संसद को स्थगित कर दिया। दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र जारी है, पर इस मॉनसून सत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि सवाल इतने ज्यादा हैं, मुद्दे इतने अहम हैं, पर उन पर चर्चा नहीं हो रही है और संसद बार बार ठप हो जाती है। सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब इतने देश के बड़े बड़े नेता, जिनकी जिम्मेदारी है, जो कुर्सी पर बैठकर जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, वो जवाब दें, वो सवाल विपक्ष की तरफ से सवाल किए जाएं, वो जवाब दें। पर उन मुद्दों पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। आपको मैं आज की संसद की दोस्तों एक बार वीडियो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बिहार एसआईआर का मुद्दा संसद में वापसी देखने को मिला है। विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से आवाज उठाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध हो और युवाओं को गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, इसके लिए मोदी सरकार ने जो प्रयास करा है, कोई भी देश में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो रोजगार निर्माण होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है तो रोजगार निर्माण होता है। अलग अलग सेक्टर में जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है तो रोजगार का निर्माण होता है। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय बताते हुए खुशी हो रही है, देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 दशक पहले रोजगार निर्माण -16% था, वो आज बढ़ के 19% रोजगार निर्माण एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो पिछले 1 दशक में, जब यूपीए के 1 दशक में 2004 से 2014 केवल 6% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार निर्माण हो रहा था, पिछले 1 दशक में मोदी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% रोजगार निर्माण हुआ है। वैसे ही सर्विस सेक्टर, जो आपने युवाओं की बात कही है, युवा खास करके सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। पिछले एक दशक में, और यूपीए के 1 दशक के साथ में तुलना करूं तो यूपीए के 1 दशक में
25% सर्विस सेक्टर में जॉब निर्माण होता था, आज मोदी सरकार में सर्विस सेक्टर में 36% रोजगार निर्माण के साथ देश आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में आज 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है या तो डेवलप्ड कंट्री से कम भी है। ये स्थिति आज मोदी गवर्नमेंट में यूथ और देश के नागरिकों के जॉब के लिए सुनिश्चित करी गई है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने तो जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।